झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के भोजला गांव में हुआ था। वह एक दलित परिवार से थीं और बचपन से ही अपने माता पिता के साथ खेती और पशुपालन में मदद करती थीं। झलकारी बाई बचपन से ही बहुत साहसी और निर्भीक थीं। उन्होंने घुड़सवारी और हथियार चलाने का प्रशिक्षण लिया और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को एक योद्धा के रूप में विकसित किया। जब झलकारी बाई बड़ी हुई तो उनका विवाह पूरन कोरी नामक सैनिक से हुआ। वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में शामिल हो गए, जिससे झलकारी बाई का झांसी की रानी से संपर्क हुआ। रानी लक्ष्मीबाई उनकी बहादुरी और निष्ठा से प्रभावित हुईं और उन्हें अपनी महिला सेना में महत्वपूर्ण स्थान दिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब ब्रिटिश सेना ने झांसी पर हमला किया तो झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का निर्णय लिया। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण किया और ब्रिटिश सेना को भ्रमित करने में सफल रहीं। इस बहादुरी के कारण रानी लक्ष्मीबाई को अपने किले से सुरक्षित निकलने का समय मिल गया। झलकारी बाई की वीरता और निष्ठा के कारण वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण हस्ती बन गईं। उनके साहसिक कृत्यों ने यह सिद्ध कर दिया कि साहस और निष्ठा किसी जाति या लिंग की सीमा नहीं देखती। उनकी कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है और उनकी वीरता का जश्न मनाने के लिए हर साल उनकी जयंती मनाई जाती है। झलकारी बाई की वीरता का यह प्रसंग यहीं समाप्त नहीं हुआ। युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी रणनीतिक बुद्धिमानी से ब्रिटिश सेना को कई बार मात दी। ब्रिटिश सेना के जनरल ह्यूग रोज को भी उनकी बहादुरी और चालाकी का सामना करना पड़ा। झलकारी बाई की इसी बहादुरी और आत्मबलिदान के कारण वह न केवल झांसी बल्कि पूरे भारत में स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रेरणास्रोत बन गईं। युद्ध के दौरान जब स्थिति अत्यधिक विकट हो गई तो झलकारी बाई ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना रानी लक्ष्मीबाई के स्थान पर किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। ब्रिटिश सैनिकों को लगा कि वे रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ रहे हैं, जबकि वास्तव में वह झलकारी बाई थीं। यह योजना इतनी सफल रही कि रानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित बाहर निकलने का अवसर मिल गया और उन्होंने आगे भी अपने स्वतंत्रता संग्राम को जारी रखा। झलकारी बाई की इस अदम्य साहस और बलिदान को आज भी याद किया जाता है। उनके जीवन की कहानी भारतीय इतिहास में महिलाओं की शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक बन गई है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि महिलाएं भी युद्ध के मैदान में अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर सकती हैं और राष्ट्र की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। आज के समय में झलकारी बाई की स्मृति को संजोने के लिए कई स्मारक और संस्थाएं स्थापित की गई हैं। उनकी वीरता और निष्ठा की कहानियां बच्चों को सुनाई जाती हैं ताकि वे उनसे प्रेरणा ले सकें। झलकारी बाई का जीवन संदेश देता है कि सच्ची निष्ठा, साहस और आत्मबलिदान किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं और असंभव को संभव बना सकते हैं। झलकारी बाई की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कई साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्य भी किए गए हैं। उनकी जीवन गाथा को कविताओं, नाटकों और फिल्मों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिससे नई पीढ़ी उनके अदम्य साहस और बलिदान से प्रेरणा ले सके। कई लेखक और इतिहासकारों ने झलकारी बाई की वीरता पर लेख लिखे हैं, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को उजागर करते हैं। झलकारी बाई के सम्मान में कई स्थानों पर उनकी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जैसे झांसी के किले में उनकी एक प्रतिमा है जो उनकी वीरता को स्मरण करती है। उनके नाम पर स्कूल, कॉलेज और सड़कें भी नामांकित की गई हैं, जिससे उनकी यादें हमेशा जीवित रहें और लोग उनके बलिदान को कभी न भूलें। झलकारी बाई का जीवन संदेश देता है कि साहस और निष्ठा का कोई मोल नहीं होता और यह किसी भी परिस्थिति में विजय प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने दिखाया कि महिलाओं में भी वह शक्ति है जो उन्हें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम बनाती है।
उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित और दृढ़ निश्चयी हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उनकी प्रेरणादायक कहानी आज भी महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने और समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित करती है। झलकारी बाई की वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। उनकी जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि साहस, दृढ़ता और समर्पण से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और अपने राष्ट्र के लिए कुछ महान कर सकते हैं।